मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई की, जिन्होंने 100 रोज तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में वो रहे और उसके बाद पहली बार उन्होंने खामोशी तोड़ी है, अपनी एक वीडियो जारी की है और 1 घंटे से तवील ये उनकी वीडियो है जिसमें उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें कि साइबर क्राइम एहलकारों ने दौरान तफ्तीश उन पर तशद्दुद किया, बार बार तशद्दुद किया, फिर उनको जहनी अजियत देते रहे, फिर उनको ब्लैकमेल करते रहे और मुबैना तौर पर उनके जो क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उनसे 9 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़बरदस्ती उन्होंने मुंतकिल की। और सिर्फ यही नहीं कि जो उनकी वाइफ हैं उनके ऊपर भी FIR का वो धमकी देते रहे कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी बीवी के ऊपर भी FIR करेंगे। इंतहाई तकलीफ दे ये वीडियो थी। वो तमाम लोग जो फ़ैन नहीं भी हैं डकी भाई के, जिन्होंने कभी उनका कोई वीलॉग नहीं देखा, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि पसंद नापसंद एक तरफ रखकर वो एक इंसान है और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है वो निहायत जालिमाना सलूक है। डकी भाई ने ये भी कहा है अपनी इस वीडियो के अंदर कि उनको बार बार मजबूर किया गया कि उनको रिश्वत दी जाए, ख़ानदान वालों को हिरासत किया गया और ये वीडियोस हम तकरीबन हर कुछ अरसे के बाद देख ही रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, जब उनकी वाइफ अरूब जिस तरह से जा रही थी, बार बार उनको थाने बुलाया जाता था या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता था। दूसरी तरफ अगर हम NCCI के 7 अफसरान की बात करें जिनके उनके तफ्तीशी अफसर एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी भी शामिल हैं, वो पहले ही रिश्वत सतानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुके हैं और FIA की रिपोर्ट ये बताती है कि उनसे 4.25 करोड़ रुपए से ज़ायद भी बरामद किए जा चुके हैं। इदारे की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं डकी भाई ने, लेकिन डकी भाई जो हैं वो बहुत परेशान भी नज़र आए, रोते हुए भी हमें नज़र आया और उन्होंने ये कहा कि उनका केस जो है वो कानून के मुताबिक चलाए, लेकिन उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी कि अगर उनके किसी भी कंटेंट की वजह से किसी को कोई भी नुकसान पहुँचा हो या किसी की तारी हुई हो तो वो माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सुन लेते हैं। कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं Day 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने Gmail के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी इसलिए हमने मारा है, वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा इसलिए हमने मारा है। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ। यानी डक्की भाई रो कर जिस तरह अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि 100 दिन उनके जेल में किस तरह से गुजरे हैं, वो कह रहे हैं मैं इदारों से ताउन भी कर रहा था, पहले दिन से पहले मिनट से ही कर रहा था जब वो एयरपोर्ट से उनको लेकर गए, जब उनको पता भी नहीं था उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जो अकाउंट्स के पासवर्ड उन्होंने मांगे हैं वो दिए हैं। उसके बाद फिर जब रिश्वत मांगी गई, वो कह रहे हैं मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मेरी बीवी का अकाउंट ब्लॉक है, मेरी माँ का अकाउंट ब्लॉक है, मेरे भाइयों का अकाउंट ब्लॉक है और इवन मेरे दादा जो 85 उनकी उम्र है उनका भी अकाउंट ब्लॉक है, तो मैं कहाँ से पैसे दूं? बहुत ही संगीन इल्ज़ामात है जो NCCI के अफसरान पर, तफ्तीशी अफसरान पर सादुर रहमान ने लगाए हैं। लेट्स होप इदारे की जानिब से कोई जवाब भी दिया जाए और बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट भी किया जाए इस मामले को, क्योंकि अगर एक मारूफ यूट्यूबर के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसके लाखों में फैंस हैं, उनके साथ लगता है तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।